Hello friends, this is Rani Sharma. Today we are going to discuss about child development and pedagogy, Erik Erikson's theory of psychosocial development for CTET and All India Teaching Exam. तो ये एरिक एरिक्सन की थ्योरी है आज साइकोसोशल मनोसामाजिक डेवलपमेंट। ये हम आज डिस्कस करेंगे, इसके बारे में देख लेते हैं आगे। समथिंग अबाउट एरिक्सन। ये एरिक हॉमबर्ग एरिक्सन वॉज अ जर्मन अमेरिकन डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट एंड ये अमेरिकन जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे और ये इनकी थ्योरी है साइकोसोशल डेवलपमेंट, उसके लिए जाने जाते हैं। और इन्होंने जो जिसके लिए ज़्यादा फेमस हैं वो है आइडेंटिटी क्राइसिस के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी उसमें 8 अवस्थाएं बताई थी और हर अवस्था के 2 पहलू थे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जैसे एक कॉइनिंग द फ्रेज, मतलब जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक हेड एंड टेल होता है, वैसे ही इनकी हर थ्योरी में क्राइसिस हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। क्राइसिस मतलब संकट, कुछ परेशानी है और कुछ पॉजिटिव है। तो उन दोनों के बीच में जो मनुष्य बैलेंस बना लेता है वो हेल्दी लाइफ जीता है, और जो नहीं बना पाता है उसको थोड़ा लाइफ में परेशानियां आती हैं। तो इनकी जो थ्योरी थी, एक्चुअली इनके अनुसार मनुष्य जब से जन्म लेता है तब से मरने तक उसकी जो अवस्थाएं होती हैं वो सारी अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं। लेकिन हम यदि एग्ज़ाम के पर्पज़ से पढ़ेंगे तो 5 अवस्थाएं बहुत ज़रूरी हैं, उनको ज़्यादा अच्छे से समझ लेंगे। बाकी तो फिर नॉर्मल है, वो एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती हैं। तो चलिए फिर हम आगे चलते हैं और शुरू करते हैं इनकी पहली थ्योरी से। तो पहले इस फोटो में देख लें, इसमें सारी अवस्थाएं बताई हुई हैं, तो इसमें समझ में आ जाएगा। आपको इसी में समझाने की कोशिश करती हूँ, फिर बाद में और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जैसे ये सबसे पहले है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है बच्चे की। तो इस टाइम में बच्चे को यदि अच्छे से फीडिंग कराई जाती है, वार्मथ केयर अच्छे से दिया जाता है, ठीक से यदि उसको ये सब मिलता है तो उसके अंदर ट्रस्ट पैदा होता है, सारी दुनिया के प्रति उसके अंदर भरोसा पैदा होता है। उसको लगता है हाँ सब ठीक है, सब सही है, और इससे उसके अंदर ट्रस्ट पैदा होता है। लेकिन इसके अपोजिट यदि उसको ठीक से फीडिंग ना कराई जाए या फिर पेरेंट्स के द्वारा प्यार ना मिले, नकारा जाए, अवेंडमेंट किया जाए, तो फिर उसके अंदर मिसट्रस्ट पैदा हो जाता है। उसको लगता है दुनिया में सब ऐसा ही है, कोई भरोसा करने लायक नहीं है, फिर उसके अंदर ये भावना पैदा हो जाती है। और यदि उसके अंदर ट्रस्ट पैदा हो जाता है तो उसके अंदर होप आती है। ये उसकी ये क्या है, ये इन्फेंसी है, इन्फेंसी अवस्था है, ये शैशवावस्था जिसको कहते हैं, वो टाइम है ये। तो इस टाइम में बच्चे को अच्छे से केयर करनी चाहिए, जितना हो सके उसको प्यार देना चाहिए और उसकी ध्यान रखना चाहिए अच्छे से। फिर नेक्स्ट जो दूसरी अवस्था है वो है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ये दूसरी अवस्था, इसकी एज है जो वो है 2 से 4 वर्ष। इसको अर्ली चाइल्डहुड भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। तो ये मुख्य रूप से ये टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए, जैसे इस अवस्था में बच्चे को क्या है, इसकी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। ठीक से ट्रेनिंग हो जाती है तब तो उसके अंदर ऑटोनॉमी आ जाती है। ऑटोनॉमी मतलब जैसे अपने हाथ खुद से काम करने का विश्वास जागृत होता है। लेकिन यदि नहीं हो पाती है ठीक से टॉयलेट ट्रेनिंग उसके अंदर, तो शेम एंड डाउट आ जाता है और फिर वो उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। तो इसको प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और उसको खुद से करने दिया जाना चाहिए और उसकी हेल्प करनी चाहिए जहाँ तक पॉसिबल हो, ठीक है। और यदि ये ठीक से हो जाती है तो उसके अंदर विल आती है, एक वर्च्यू होता है विल, वो आती है, ठीक है। फिर थर्ड है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ये थर्ड है, ये प्री स्कूल की एज है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट।
तो इनिशिएटिव इस एज में क्या है, बच्चा 4 से 6 वर्ष की अवस्था है प्री स्कूल, जिसमें बच्चा प्राइमरी स्कूल में जाना स्टार्ट कर देता है और अपने आप से खुद चीज़ें करना चाहता है, जैसे कपड़े पहनना, खुद उसकी कुछ चॉइसेस रहती हैं। तो उन चीज़ों में उसको चॉइस लेने देनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं जो मैंने कह दिया वही करना है। यदि उसका मन कर रहा है कुछ ड्रेसेस में, खाने में, यदि उसकी मन है चॉइस का तो उसको करने देना चाहिए। इससे क्या है, उसके अंदर इनिशिएटिव आती है। नहीं तो फिर वो उसके अंदर गिल्ट की भावना पैदा हो जाती है। यदि ऐसा नहीं होता है, वो उसके अंदर कभी भी वो क्या है, नेतृत्व की भावना नहीं आ पाती है और वो फॉलोअर बन के रह जाता है। तो उसको यदि थोड़ा सा मौका दिया जाता है तो फिर उसके अंदर नेतृत्व की भावना आती है, खुद डिसीजन, सेल्फ डिसीजन लेने की भावना आती है। वो खुद अपने डिसीजन ले सकता है आगे चल के उसके अंदर ये शुरू से ही ये चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। तो हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। फिर जो फोर्थ है, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। तो ये इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी मतलब होता है किसी चीज़ से उदासीनता, अविश्वास की भावना। तो ये स्कूल एज है 6 से 11 साल की। इस एज में क्या है, बच्चा स्कूल जाता है, गेम्स में पार्टिसिपेट करता है, तो उसके अंदर इंडस्ट्री की भावना आती है। यदि वो ठीक से सब कुछ कर पाता है, उसको टीचर से, पेरेंट्स से, सबसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है। फिर इसको करने से जो ये स्कूल एज है, और फिर नेक्स्ट इसके बाद है एडोलसेंस आ जाता है, जो 11 से 19 साल कह सकते हैं हम। तो ये क्या है, ये कौन सी अवस्था है, ये आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। मतलब इसमें क्या है, वही जिसके लिए ये एरिक एरिक्सन फेमस है, आइडेंटिटी क्राइसिस। तो इसमें क्या है, बच्चा ये जानने की कोशिश करता है मैं कौन हूँ, बच्चा हूँ, बड़ा हूँ। कोई कहता है कि अब तो तुम बड़े हो गए, ये करना चाहिए। कोई कहता है अभी तुम बच्ची हो क्या। तो यदि उसके अंदर आइडेंटिटी आ जाती है, खुद को समझने की समझ आ जाती है, खुद को समझ जाता है वो, तब तो ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता है, तो फिर वो अपने रोल कन्फ्यूजन में रहता है कि मैं क्या हूँ, और ज़िंदगी भर वो इसी चीज़ में परेशान रहता है। वो ठीक से सामंजस्य नहीं कर पाता है इन दोनों कंडीशंस के बीच कि मैं क्या हूँ। तो ये वो तभी कर सकता है जब उसको ठीक से मौका दिया जाए अपने आप को पहचानने का कि वो कौन है। उसको ये एहसास कराया जाए कि बड़ा हो गया है तो बड़ा किस तरह से, और बच्चा है तो किस तरह से। मतलब उसके अंदर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कन्फ्यूजन हो गया तो फिर उसकी लाइफ परेशान रहता है ज़िंदगी भर। फिर इसमें रिलेशनशिप बनाता है। फिर नेक्स्ट जो है वो है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये यंग एडल्टहुड है। ये जैसे 19 साल से 39 की एज है, वो है। इसमें क्या है, लव केयर रिलेशनशिप बनते हैं, शादी वगैरह होती है, तो इसमें रिश्ते बनते हैं और उसके अंदर प्यार की भावना आती है, समाज में रिश्ते बनाने की भावना आती है। लेकिन यदि इस अवस्था में वो इंटीमेसी नहीं हो पाती उसके अंदर, तो फिर वो आइसोलेशन में चला जाता है, अकेला अलग थलग पड़ जाता है। यदि रिश्तों की कदर उसको ठीक से ना हुई, ना समझ में आ पाई, तो फिर वो आइसोलेशन में चला जाता है। ये लेकिन इन दोनों चीज़ों में बैलेंस जो रख पाता है वो एक हेल्दी लाइफ जी पाता है। फिर है मिडल एडल्टहुड। ये इसमें क्या है, इसमें आप पेरेंट्स बन जाते हैं, घर सब अपना सेट हो जाता है। तो उसमें जनरेटिविटी विद स्टैग्नेशन, तो उसमें जनरेटिविटी आ जाती है और ये नहीं आ पाती है तो फिर स्टैग्नेशन हो जाता है। और फिर ये एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती, ये जो 3 हैं ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से ज़रूरी नहीं है, तो आप इनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बस ऐसे ही समझ लेते हैं थोड़ा सा कि ये कौन कौन सी अवस्था है, इनकी एज क्या होती है।
ये होती है 40 से 65 ईयर्स तक। फिर नेक्स्ट आती है जो लास्ट है 65 से आपकी मृत्यु तक की है, वो है मैच्योरिटी। तो इस एज में, बुढ़ापे में मैच्योरिटी आ जाती है, लेकिन इस एज का जो नाम है वो है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर। तो इसमें क्या है, इंसान खुद को रिफ्लेक्ट करता है, पूरी लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है कि मैंने ज़िंदगी भर में क्या किया। यदि वो ठीक से उसको लगता है हाँ सब कुछ ठीक ठाक किया, तब तो उसके अंदर ईगो इंटीग्रिटी आती है। लेकिन यदि उसको लगता है मैंने ये काम ठीक नहीं कर पाया, ये काम ठीक नहीं कर पाया, तो फिर वो चिड़चिड़ा जैसा हो जाता है, डेस्पायर हो जाता है, मतलब उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। कुछ बूढ़े वाले लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं, बुढ़ापे में उनको शांति नहीं मिलती है, तो वो इसी वजह से होता है। तो ये यहाँ तक की कहानी थी। फिर और डिटेल में समझ लेते हैं, कुछ चीज़ें रह गई हों एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो ये स्टेज उन्होंने 8 स्टेज दी थी, उसमें फर्स्ट थी ये ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इसकी जो एज थी 0 से 2 इयर्स। यदि वही इसमें क्या है, फीडिंग, वार्मथ, केयर, ये सब मिलता है तो उस बच्चे के अंदर ट्रस्ट आता है, ठीक। और अगर अवेंडमेंट मिलता है तो उसके अंदर मिसट्रस्ट आता है, ये बता चुके हैं। और ट्रस्ट उसके अंदर पैदा हो जाता है तो एक वर्च्यू है होप, वो आती है उसके अंदर। तो बस वही है, इसमें कुछ खास नहीं है। फिर दूसरी अवस्था है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। तो इसमें भी वही है, जो उस पिक्चर में ठीक से समझा दिया है वही चीज़ है, कुछ खास नहीं है। लिखा हुआ डिटेल में लिखने के लिए आप समझ लें, इसकी जो एज है वो है 2 से 4 वर्ष। 2 से 4 वर्ष इसकी एज है, और ये चाइल्डहुड है। इसके अंदर वर्च्यू है जो वो आती है विल, और इसमें दी जाती है टॉयलेट ट्रेनिंग या कुछ और भी काम। उसको अपने मन से जो वो करना चाहता है उसको रोकना नहीं चाहिए, बल्कि उसको बस थोड़ा सा गाइड करना चाहिए कि ऐसे नहीं ऐसे। फिर नेक्स्ट है इनिशिएटिव वर्सेस होप। ये 4 से 5 साल, 5 नहीं 6 साल है एक्चुअली, यहाँ 5 लिख दिया है, ये 6 साल होगा, अब इसको ठीक कर लेना। ये प्री स्कूल एज है। इसमें जो वर्च्यू है वो पर्पज़ आता है। ये एक्सप्लोरिंग प्ले एज है, इसमें खेलते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो टीचर की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से इनकरेज किया जाता है, तो उसके अंदर उसका पर्पज़ होता है। फिर है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। तो ये वही बात है कि यदि ये 5 से 12 साल की है, स्कूल एज है, इसके अंदर कॉम्पिटेंस आ जाता है, जो वर्च्यू है वो कॉम्पिटेंस आ जाता है। कॉन्फिडेंस होगा, यदि उस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो वो लाइफ में सब ठीक से कर पाएगा, स्कूल में, स्पोर्ट में, हर चीज़ में। फिर नेक्स्ट है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। ये 3 to 90 ईयर्स है, एडोलसेंस है। ये स्कूल रिलेशनशिप और अपने आसपास 19 जो टीन एज होती है, उसमें रोल कन्फ्यूजन रहता है कि मैं क्या हूँ, बच्चा हूँ, बड़ा हो गया हूँ, या कई तरह के रोल कन्फ्यूजन रहते हैं सबकी लाइफ में अलग अलग। तो वो इस अवस्था में ये एक नेगेटिव चीज़ है, ये नहीं होने देना चाहिए, होनी चाहिए। तो उसमें आइडेंटिटी अपनी समझ आनी चाहिए कि मैं क्या हूँ, सही आइडेंटिटी समझ में आनी चाहिए। फिर नेक्स्ट इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। तो वही ये कुछ खास, ये अवस्थाएँ एग्ज़ाम में पूछी नहीं जाती हैं, तो अभी हमने पिक्चर के माध्यम से समझ ली थी, तो इतनी ही है। ये लास्ट स्टेज है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर। इसमें खुद को रिफ्लेक्ट करता है
तो यहीं तक है। जनरेटिविटी वर्सेस स्ट्रेंगनेस मतलब इसलिए आप पेरेंटहुड है, ये पेरेंटहुड की अवस्था है, और ये इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन ये रिलेशन बनाने की अवस्था है समाज में, घर में, हर जगह। तो ये एग्ज़ाम में 3 नहीं आती हैं, एग्ज़ाम में यहीं तक आती हैं, तो हमें यहीं तक समझना है अच्छे से। बाकी सब फिर तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो देखते हैं क्या करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।